अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक मुकम्मल डिटेल पेपर कंपोजिंग की वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ कि हम एआई की मदद से किस तरह से जो है पेपर्स की कंपोजिंग करवाएंगे, अपना टाइम बचाएंगे, टाइपिंग को कम करेंगे और एआई से ज़्यादा हम टाइपिंग करवाएंगे। मैं डिफरेंट तरह के पेपर जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में सबटाइटल्स या कह लें कि टाइम दे दूंगा, जहां से आप जो भी पेपर बनाना सीखना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूं उर्दू का पेपर। अब इसको मैं डबल क्लिक करके खोलता हूं। ये पीडीएफ के अंदर है हमारे पास। जो भी आपने बनाना है हैंड राइटिंग, आपने सबसे पहले कैम स्कैनर की मदद से पीडीएफ बना लेनी है एक ही फाइल। ठीक है, ये देखें, अब ये उर्दू का पेपर है और इसमें आप चेक करें, इसकी जो लिखाई है मुझे तो नहीं समझ आ रही सही तरह से, लेकिन एआई इतनी कह लें कि जहानत से देखता है कि जो हमें समझ नहीं आती उसे समझ आ जाती है और बहुत कम गलतियां करता है। ठीक है, ये देखें उर्दू का है। इसी तरह मैं इंग्लिश का खोल के दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश का है, यहाँ पे देखें ये इंग्लिश का है। इसकी भी आप चेक कर सकते हैं, हैंड रिटन इस तरह की है। ठीक है, ये कॉलम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे बाकी भी और हैं, बस ये दो दिखा दिए मैंने, काफ़ी हैं। बाकी अब हम आते हैं ये की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वर्ड की फाइल बना लेनी है। जहाँ भी आपका पेपर होगा वहाँ पे वर्ड की फाइल बना लेनी है। तो मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाके यहाँ से ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता हूँ। अब मैंने पेपर बनाना है ये वाला, फॉर एग्जांपल ये पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, सोशल स्टडी का। तो 2 क्लास का मैं बना रखा हूँ, क्लास 2 सोशल स्टडीज़। ठीक है, इस नेम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं खोल लेता हूँ। अब हमने जो काम करना है, सबसे पहले वर्ड की फाइल एक खाली बनानी है। जिस तरह से मर्जी बना ले आप, वर्ड खोल के बना ले, ऐसे सेव करनी है ऐसे कर ले। देखिए वर्ड की फाइल आ गई। यहाँ पे हमने पहले पेज की सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर आएंगे। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे देखिए साइज है। तो अब ये आपकी मर्जी है कि अगर आप लीगल साइज का पेपर यूज कर रहे हैं तो यहाँ से लीगल रख लें, A4 का कर रहे हैं तो A4 रख लें। तो ज़्यादातर जो स्कूल वाले होते हैं वो लीगल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक ही पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेपर आ जाता है। A4 थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए उसके ऊपर कम थोड़ा सा पेपर आता है, लेकिन मैं A4 ही ज़रा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। और मेरा जो मार्जिन है वो मैं 0.5 रखता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है पेपर आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे क्लिक करके टाइम्स न्यू रोमन करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करके इस तरह से टाइम न्यू रोमन कर लेता हूँ, यहाँ से 14 कर लेता हूँ इंग्लिश के लिए। ओके जी, अब ये होगी जी हमारी सेटिंग। Ctrl+S का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगी उधर ही। अब हमने आना है इधर अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे आके लिखना है नोटबुक। तो ये गूगल का ही एक टूल है, गूगल नोटबुक LM। ठीक है, ये रिसर्चर के लिए ज़्यादा या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसे अपने हिसाब से काम लेंगे। तो इसके ऊपर हम आते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से एक स्क्रीन आएगी। तो इसको आपने बुक मार्क करके रख लेना है, ताकि आपको बार बार यहाँ पे आके क्लिक ना करना पड़े। तो इसको बुक मार्क कैसे करना है, यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा इस जगह पे आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ से डन कर देना है। अब आइंदा जब भी आपने खोलना है तो सिंपल यहाँ पे आप आए इधर। अगर आपकी बुक मार्क शो हो रही है ठीक है, अगर नहीं हो रही यहाँ पे आएंगे, ये देखें बुक मार्क लिस्ट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये मेरे पास अदर में आ रहा है, आपका शायद इधर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने किया हुआ है, तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। अब जब आप इस तरह से आएंगे नोटबुक LM पे, इस तरह से ये स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जितना भी काम किया उसकी सारी फाइलें यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन मुझे जो है वो यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्रिएट न्यू वर्कबुक बनानी पड़ेगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये नई वर्कबुक आ जाएगी। अब ये न्यू वर्कबुक आ गई है। इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो फॉर्म में या अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो हमें इनकी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे अपने PDF को अपलोड।
तो उसके लिए देखिए अपलोड फाइल है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये फाइल पड़ी हुई है मेरी इस फोल्डर के अंदर, तो ये इसका एड्रेस आ रहा है। मैं यहाँ से इसके एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, बजाय मैं इधर जाके थोड़ा सा मेहनत करूँ। तो यहाँ पे मैं इस एड्रेस को दोबारा से पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, वही फोल्डर मेरा खुल जाएगा। अब मुझे जो है पेपर यहाँ पे पहले बनवाना है सोशल स्टडी का, तो ये पड़ा जी सोशल स्टडी का पेपर। इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूँगा इधर ये मेरा पेपर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं अपनी इस स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। जैसे ये अपलोड होगा मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कि इस पेपर को इसे प्रोफेशनल पेपर फॉर्मेटिंग में टाइप कर दो, ठीक है। ये मैं लिख के यहाँ से एंटर करूँगा, तो ये देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको रिव्यू करेगा पीडीएफ को, और टेक्स्ट को जो है इस तरह से मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। ये देखिए ये हमारा पेपर रेडी हो गया है, ठीक है। अब आपने जो पीडीएफ बनाई है या तो वो पेपर सामने रख ले अपने, या उसको साथ में ओपन कर लें। तो मैं इसको साथ में ऐसे ओपन कर लेता हूँ, एक साइड पे दूसरी स्क्रीन पे मैं इसको ले जाता हूँ ताकि मुझे रीड करने में आसानी हो। यानी कि साथ साथ प्रूफ रीडिंग कर लेनी है आपने। वैसे तो गलती बहुत कम ही करता है, ना होने के बराबर ही करता है, लेकिन क्योंकि इंसान नहीं है इसलिए इंसान की जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, तो कुछ ना कुछ हो जाती है गलती। तो हम अब इसको कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट पे आएंगे इधर नीचे, तो ये कॉपी की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब जो आपने वर्ड की फाइल बनाई है इसमें यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास देखें जो हमने सेटिंग की थी उसी सेटिंग में यहाँ पे आ चुका है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से गैर ज़रूरी जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी डिलीट कर लेनी है। ये इनका टाइटल वगैरह है, ये हम पहले से बनाना सीख चुके हैं। तो अगर नहीं आपको आता तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो बनाना सीख जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया चूज़ द करेक्ट आंसर, और ये इसके ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस की अब हम बाकायदा जो है वो अगर इस तरह से स्पेस कम हो, जैसे देखें ये एक ही लाइन में फिट हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। इनके इतने बड़े बड़े इसके ऑप्शंस नहीं है या स्टेटमेंट्स नहीं है जो कि हम नीचे लाइन में ले आए। तो हमने ख्याल दो चीज़ों का रखना है, एक तो हमने पेज की भी बचत करनी है, दूसरा हमने खूबसूरती भी पेपर के अंदर लेके आनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारी ज़रूरी होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करके टैब का बटन दबाता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा आगे चला जाएगा। फिर इधर क्लिक करके टैब का बटन दबाता हूँ, ये भी आगे चला जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक टैब का बटन दबाया, ये भी थोड़ा सा आगे आ गया। फिर इधर क्लिक करके एक टैब का बटन दबाया, थोड़ा सा और आगे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिर्फ एक टैब की स्पेस देनी है। ये यहाँ पे चाहे आगे पीछे हो, इनको हम बाद में मैनुअली जो है वो बराबर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने एक टैब का बटन दबाना है ऐसे करके। ये देखें यहाँ भी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि टैब असल में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है या इंटर कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होती है शो एंड हाइड मार्क्स, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एडिशनल जो मार्क्स हैं इसके ऊपर जो निशानात हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये जो सैम्पल है या निशान है वो शो करवाता है कि यहाँ पे एंटर है और इसके बाद नीचे एक नई लाइन या पैराग्राफ बनी हुई है। ये यहाँ पे एंटर है, यहाँ पे इसको पैराग्राफ मार्क बोलते हैं। ये जो होता है तीर सा, ये एक टैब है। अगर मैं यहाँ पे दो बार टैब का बटन दबाऊँ, ये देखिए दो टैब, दो तीर नजर आएंगे। तीन दबाऊँ तो ये तीन हमारे पास नजर आएंगे। तो हमने जो है वो एक ही रखना है, ठीक है। अब इन तीनों में हमने टैब यूज किया ना, इसको ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास ये गिनती वाली एक पट्टी सी शो हो रही है, इसे कहते हैं रूलर। रूलर के साथ यहाँ पे आए, ये वाली एक चीज़ आपको शो हो रही होगी, तो इसको हम टैब सेलेक्टर बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से ये जो टैब्स हैं इनकी स्पेसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई है, और यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ कि 4 यानी कि ये जो 4 इंचज़ है, तो इस पर यहाँ तक जो है हमारे ए टैब आने चाहिए। तो मैं जैसे ही इधर 4 पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये एल सा लग जाएगा, टैब सेलेक्टर लग जाएगा। तो अब देखिए ये ए वाली ऑप्शन यानी कि पहला जो टैब है हमारा उसकी जो स्पेस है वो यहाँ तक बराबर आ जाएगी।
अब दूसरे वाले टैब की स्पेस मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आनी चाहिए, तो मैं 6 पे क्लिक करता हूँ, लेकिन दूसरे वाले टैब की यहाँ पे आ जाएंगी। यानी कि हमने बार बार टैब प्रेस नहीं किया, एक ही टैब से हमने इधर ले आए हैं स्पेस को। ठीक है, अब उसके बाद ये लाइन जो है एक्स्ट्रा आ गई है, एआई ने लगाई हुई है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो ये मार्जिन एरिया पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से एक एरो बनेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये एक ही दफ़ा में सारी लाइन सेलेक्ट कर लेगा। तो हम डिलीट से इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट की से हमने इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाएं, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास था एक मैच द कॉलम, तो कॉलम की ऑप्शन जो है उसने कुछ इस तरह से कर दी है। हमने क्या करना है, इसको अपने फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसका एक देसी जुगाड़ मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको कैसे सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए आपने सिंपल जो है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्लिक करना है, टेबल लेआउट में आना है और यहाँ पे आपने कर देना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, ये करने के बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये देखें हमारे पास ये इस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमने इसको दोबारा टेबल में ही करना है। ठीक है ना, तो इंसर्ट में वापस आएंगे, टेबल पे जाके दोबारा से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे। उसके बाद जैसा है ऐसे करके ओके कर देंगे। अब देखिए इस बार जो है हमारे पास पहले डबल कॉलम आ रहा था, और सॉरी जो हमारी लाइन थी कॉलम्स की वो डबल आ रही थी। उससे हम अगर सेटिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आनी थी। तो इसलिए हमने इसको पहले जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर इसको कहा कि दोबारा टेबल में कर दो। तो वो इस तरह से हमारे पास सिंगल लाइन वाले टेबल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे सारे को और वापस टेबल लेआउट में आएंगे और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है। अगर तो ये पूरा लिखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये इस तरह सा आइकन ही नज़र आएगा। इसमें हम क्लिक कर देंगे, ये खुद ब खुद ही इधर पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर साइज छोटा करना है तो हम दोबारा से ये लास्ट वाली लाइन पे क्लिक करके इधर ले जाएंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करके हम वापस होम में आएंगे और इसको यहाँ से सेंटर में कर देंगे। ठीक है, तो अब ये सारा टेबल भी सेंटर में करना है, तो या तो इधर क्लिक करेंगे, नीचे देखिए एक आपको डॉट सा नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से सेंटर करेंगे, टेबल भी सेंटर में आ जाएगा। नहीं होगी ना प्यारी सी सेटिंग। इस ऑप्शन को अभी के लिए हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक ही पैराग्राफ में इसने सारे लिख लिए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे नंबर इसने दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करके एंटर कीज़ प्रेस करेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ तक बन चुका है। ठीक है, कितना टाइम लगा है? इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, इसलिए ये 16 मिनट सॉरी अभी 10 मिनट हुए हैं, लेकिन कम टाइम लगता है। तो इसको दोबारा इधर सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब नीचे भी फिर से कॉलम आ गया है, मैच द कॉलम ए एंड बी। अच्छा, कहीं जगह पे ना ये अपने पास से ही हेडिंग्स बना देता है, तो वहाँ पे आपने लाजमी देख लेना है इसकी ये जो हेडिंग्स होती है ना। तो अब ये क्योंकि हमारे पेपर में थी इसलिए इसने ये इस तरह बना दिया है। अब देखें ये वाला वैसे ही है, सेम डबल आउटलाइन वाला बॉर्डर। तो अगर मैं देखें यहाँ से इधर ये लगाता हूँ तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान एक तो ये है कि एक ये जगह ज़्यादा घेरता है, ये देखिए जगह इसने ज़्यादा पेज की ली हुई है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये डबल बॉर्डर जो है अगर हम ख़त्म भी कर दें, वो भी मैं बता देता हूँ इसे ख़त्म कैसे करना है। तो यहाँ पे लेआउट में आते हैं, सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें अलाउ स्पेस बिटवीन सेल्स, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, जब आप इसको ख़त्म करें ना तो एक नीचे ये वाली ऑप्शन है, इसको भी लाजमी ख़त्म करना है आपने। ठीक है, ये देखें ख़त्म तो हो गया, लेकिन ये देखें नीचे स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए देसी जुगाड़ हमारा वही है, हम एक बार इसे सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके। अब दोबारा इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे और यहाँ से ओके। अब देखें वो जो स्पेस एक्स्ट्रा आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है ना मज़ेदार सा काम। अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल लेआउट में आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अगर इसको भी अब हमने छोटा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इस तरह ले आता हूँ और दोबारा से सिलेक्ट करके इसको सेंटर में, और यहाँ पे आके मैं इसको टेक्स्ट को भी सेंटर्स में ले जाता हूँ। अब देखिए ये कॉलम मैच तो करवाने हैं बच्चों से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा जो है वो कॉलम हो ताकि बच्चे आसानी से जो है वो लाइनें लगा लें। तो यहाँ पे आप कर्सर लेके आएंगे ना, ये जो दो कॉलम्स के दरमियान में लाइन है इसके टॉप पे,
एक प्लस का ऑप्शन बनेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें बन गया कॉलम। इसका हम बॉर्डर ऐसे सिलेक्ट करके ख़त्म कर देंगे यहाँ से, और जब हम ख़त्म करेंगे तो इसके साइड वाला भी बॉर्डर हम दोबारा से ऑल करेंगे, तो ये लाइन ये बॉर्डर भी ख़त्म कर देता है। ये ऑप्शन मैंने ऑन की हुई है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं एक सजेशन आपको ज़रूर दूंगा कि जब भी आप बॉर्डर लगाएं या ना लगाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है व्यू ग्रिड लाइन, इसको लाजमी ऑन रखें। ये आपको बताता रहता है कि आपने कहाँ पे बॉर्डर यूज़ किया हुआ है। तो एआई से जब हम कन्वर्ट करवाते हैं तो उसमें बॉर्डर होता है, तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे है। तो इसीलिए जब ये इस्तेमाल होगा ना, तो हमें इजीली जो है वो आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कहाँ पे बॉर्डर यूज़ हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये नेम्स आ गया, ये इसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है, और इसको भी मैं जो है अब जल्दी से ऐसे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से चीज़ें आनी है। तो ये जितनी भी ब्रैकेटें लगी हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, सेल्स लगाएंगे। सेल कैसे लगाने हैं वो बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो है वो बॉक्सेस के अंदर जो है वो इसको इजीली लिख सकें। तो हम इसको दोबारा से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, वापस इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ से ओके। देखिए बॉक्सेस लग गए, लेकिन यहाँ पे अब हमें एक और बॉक्स चाहिए। तो वापस आएंगे टेबल लेआउट में, यहाँ पे ड्रा टेबल पे क्लिक करना है, ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करके ड्रैग करते हुए नीचे ले आना है ऐसे, और यहाँ पे छोड़ देना है। ये देखें, स्पेस का बटन दबाएं एक दफ़ा, और इसको यहाँ से हम छोटा कर लेंगे। तब इजीली बच्चे यहाँ पे यस और नो जो है वो यानी कि क्रॉस और टिक लगा देंगे, ठीक है जी। ये हमारा एक पेपर रेडी हो गया। कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। हमने जो है वो इसकी सेटिंग भी प्रोफेशनल कर ली है, पेपर भी रेडी कर लिया। अब देखें ये 2 पेजेस पे जा रहा है, हम कहते हैं 1 पे आ जाए। तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करें, कंट्रोल A का बटन दबा के सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से 1.0 इसकी स्पेस करें, और यहाँ से इसको आप रिमूव कर दें, ये 1 पेज पे आ जाएगा। ये देखिए जितनी कम स्पेस होगी उतने ही ये पेजेस पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं जी उर्दू वाले पेपर के ऊपर, कि उर्दू का पेपर अब कैसे बनाना है। उर्दू के पेपर के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपको उर्दू थोड़ी बहुत जो है वो लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको लिखनी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। और एक सॉफ्टवेयर आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, उसको कहते हैं पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, पाक उर्दू इंस्टॉलर। ये इस तरह लिख के टाइप करता हूँ मैं, ये देखिए ये फर्स्ट पे ही आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये थोड़े से MB का सॉफ्टवेयर है। ये देखिए यहाँ से ये आप एग्जी फाइल कर लें और इंस्टॉल कर लें। जब आप इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम को एक बार आपने रीस्टार्ट करके चलाना है, और ये आपका यहाँ पे टाइम के साथ शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे उर्दू और यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है जी। ये चीज़ अब हमने उर्दू की PDF को लेके आना है इधर LM में। तो ये वाला अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहा, ये हमने बना लिया, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रिमूव कर दें। उसके बाद इसकी हिस्ट्री आपने लाजमी जो है वो डिलीट करनी है। तो यहाँ पे आके आप चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब दोबारा ये देखिए ऐड सोर्स आ रहा है, इधर क्लिक करें, अपलोड फाइल पे जाएं, ये वही फोल्डर में डायरेक्ट आ जाएगा जो आपने लास्ट टाइम खोला था। तो ये रहा जी हमारा उर्दू का पेपर। ये वाला मैं खोल लेता हूँ और ओपन। तो ये हमारा पेपर इधर अपलोड होना शुरू हो गया। ये देखें जी अपलोड हो गया। सेम ऐसे ही हमने कहना है कि इसे जो है वो आपने प्रोफेशनल पेपर फॉर्मेट में टाइप करना है। तो मैंने इसी तरह लिख के, ये स्पेलिंग आपके गलत भी होंगे, ये समझ जाते हैं, ठीक है ना। ये AI है, ये देखिए मैंने स्पेलिंग गलत देखे हुए लेकिन समझ गया। ये देखें ये इसने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही टाइप करके मुझे दे दिया जैसा था, ठीक है। अब इसको कॉपी करने से पहले हमने क्या करना है, सेम वही तरीका, पहले वर्ड की फ़ाइल तैयार करनी है। तो इधर ही आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा न्यू में जाता हूँ, यहाँ पे ये देखें वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करता हूँ
और ये हमारे पास पेपर का नाम जो है वो आ रहा है जी, क्लास 6 उर्दू ए। ये लिखने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद हमने अब इसकी जो सेटिंग करनी है ना वो उर्दू पेपर की उर्दू फॉन्ट वाली करनी है। ठीक है, ये मैं अब डबल क्लिक करके पेपर को सॉरी फाइल अपनी को खोल लेता हूँ और जैसे ये फाइल ओपन होती है तो हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब हमने जो सेटिंग करनी है वो एक तो हमने फाउंड की सेटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आ जाना है इधर फाउंड वाले ऑप्शन में। ये जो फाउंड है तो उर्दू के लिए हमारे पास होता है जमील नूरी नस्तलीक। जब आप ये पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर के साथ ही फाउंड खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आके मैं टाइप करता हूँ JAM, ये मैंने लिखा तो ये देखो खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। एंटर का बटन दबाऊंगा। उसके बाद हमने यहाँ पे फाउंट साइज जो है वो मिनिमम 14 रख लेते हैं, मैक्सिमम जितना आप रखना चाहें रख लें। ठीक है, पेज का साइज A4, मार्जिन इतना। अब डायरेक्शन टेक्स्ट की यहाँ पे बहुत लाजमी होती है कि उर्दू के पेपर के अंदर आपने उर्दू की टेक्स्ट डायरेक्शन रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन की, ये इंग्लिश वाली है, ये उर्दू वाली है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे यानी कि राइट टू लेफ्ट जो है हमारा टेक्स्ट है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए मेरा कर्सर भागकर इधर राइट साइड पे आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये देखिए भागकर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और ये वाली चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। ये देखें ये गिनती जो है वो राइट साइड पे आ रही है। अगर मैं इधर करूँ ये देखें ये अब लेफ्ट पे इंडेंट की आ रही है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये होगी सेटिंग। अब आते हैं हम वापस अपने AI में। जो पेपर हमने कन्वर्ट करवाया है इसको वापस यहाँ से कॉपी करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ से सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए बूम हमारे पास टाइप हो गया। ठीक है, अब रहेगी सेटिंग की बात। सेटिंग अब इसकी बहुत अच्छे से हम करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये हमने खुद बनाना है। अब ये देखिए मैंने जैसे कहा था कि ये कुछ जो है अपनी तरफ से हेडिंग्स दे देता है। जैसे देखिए हिसाबल कसीरुल इंतखाबी सवालात, इसने अपनी तरफ से हेडिंग दे दी है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाला ठीक है। अब ये देखें इसमें हमारी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी बड़ी हैं। हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑप्शन है ना उनको हम नीचे ले आएंगे। जैसे कि मैं अलिफ पे इधर क्लिक करके एंटर करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे अब नंबर फॉर्मेट यूज़ हुआ है ये वाला। हम जब इंटर करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, तो बैक स्पेस से हम इसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए क्लिक किया बैक स्पेस। तो इतनी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। टाइपिंग वाली जो है वो यही नहीं कर देना है काम, सेटिंग वाला आपने वर्ड के अंदर खुद करना है। तो हमने जो है वो कह लेंगे बिल्कुल ही AI के ऊपर इन्हिसार नहीं करना, थोड़ी सी महारत अपनी भी दिखानी होती है। ठीक है ना, तो ये देखिए इस तरह से। नहीं जी, ये 10 MCQs का हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेम वैसे ही हमने एक तो पहले मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ और यहाँ से लाइन स्पेस 1.0 और इसकी जो ये वाली पैराग्राफ स्पेस ये भी रिमूव कर लेता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट एक पेज पे सही से आ जाए। अब जो है यहाँ पे एक एक टैब हम फिर से ऐसे देंगे। अब देखिए इस तरह से मैं टैब देता हूँ ना तो काफ़ी टाइम मेरा ज़ाया होता है। ठीक है, तो ये मेरा टाइम कीमती है, तो मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अलिफ लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना, इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ से लेके शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, नीचे आया, शिफ्ट दबा के यहाँ पे। अब मुझे एक ही दफ़ा में सब में टैब की ऑप्शन देनी है तो कंट्रोल H प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखा था अलिफ, ये मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे आ गया। अलिफ से पहले हमने टैब की स्पेस नहीं देनी, बे से पहले देनी है। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से उर्दू लिखेंगे ऐसे,
तो इसमें मैंने बे लिखा, यहाँ पे आएंगे, इसी को हमने कॉपी करना है, इसको हम अब इंग्लिश करेंगे। यहाँ पे हमने हैट टी और शिफ्ट वी, ये देखिए इस तरह से। हैट टी का मतलब होता है कि हम टैब की स्पेस देना चाहते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ जहाँ पे ये ब्रैकेट बी है ना, बे लिखा हुआ है, तो एक टैब आए फिर बे आए, तो उसको मैं रिप्लेस आल करूँगा। तो मेरी सिलेक्शन में ये देखिए कह रहा था 10 जगह पे ये था, मैंने रिप्लेस कर दिया। पूरे डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, नहीं हमने पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं करना, नो करते हैं। अब इसी तरह जीम के बाद चाहता हूँ मैं, यानी कि ये स्पेस आप मैनुअल भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे दे लें, लेकिन मैं टाइम, क्योंकि हम टाइम ज़्यादा बचाना चाहते हैं, तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे और यहाँ पे जीम करूँगा और रिप्लेस आल कर दूँगा। इसी तरह आप ABCD को भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ABC अली पे जीम ही हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दाल और ये भी दाल, रिप्लेस आल, ये लें जी, इसको आप क्लोज कर देते हैं। अब मैं अगर इधर क्लिक करूं तो ये देखें यहाँ पे ये टैब की स्पेसेस आ चुकी हैं, यानी कि एक टैब आ चुका है। अब सेम वैसे ही हमने जो है अब इनको बराबर में करना है, तो इसका भी एक और जुगाड़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्लिक करके जो है वो इस तरह से बराबर करते होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना हो तो कैसे करेंगे हम। आप पहले एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट में आए, टेबल में जाएं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दें और ओके कर दें। जैसे आप ये करेंगे ये देखिए बराबर में खुद ब खुद स्पेस हो जाएगी। अब इसको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है हमने, जैसे पिछली इंग्लिश वाले पेपर में किया था, एक कॉलम को। तो इधर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे और यहाँ पे होम में आके जो नीचे स्पेस ऐड होगी है, ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब के बाद देखिए स्पेस बराबर होगी। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। सिंपल आप इधर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर ये इसे कहते हैं, इस पर क्लिक करना है और नीचे ये ऑप्शंस हैं इनके ऊपर क्लिक करना है, तो टैब की ऑप्शन खुद बराबर होती जाएगी। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से हमारे जुगाड़ होते हैं जो हमारे काम को बेहतर कर देते हैं। ये सारे के सारे जुगाड़ लगाने मैंने आपको सिखाने हैं, तो आप लोग सीखें दिल लगा के। लें जी, ये हमारे पास इस तरह से देखें बन चुका है, ठीक है। अब हमने ये नीचे वाले हिस्से की सेटिंग करनी है, तो सेम इसी तरह मैं सेलेक्ट करता हूँ डिलीट, और ये इसकी सेटिंग पहले ही हुई है, और ये वाली सेलेक्ट डिलीट, ये वाली अब हमने करनी है। तो इसकी जो ब्रैकेट्स आ रही हैं ये देखिए, ऐसे मैं दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, वापस से इनको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल H, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब की बार मुझे ये नहीं चाहिए, खाली सेल रखना है, इसको रिप्लेस आल करूँगा। सब में देखें डिलीट होगी, नो कर दें और क्लोज, ये लीजिए। अब इसको हम दोबारा से आते हैं इधर सेलेक्ट, क्योंकि सही और गलत है, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। टेबल लेआउट में वापस आएंगे, ड्रा टेबल, ये ऊपर लाइन से लेके नीचे वाली लाइन तक ऐसे बॉर्डर को लगा देंगे, स्पेस का बटन दबाएंगे और इसको जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ तक होना चाहिए, तो इनको हम ऐसे क्लिक करके यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए डिलीट, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें जी, हमारा उर्दू का पेपर भी जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो कितना टाइम लगा है। अब इसके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई गलती नहीं है। मैं साथ साथ क्योंकि प्रूफ रीड भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ और सेटिंग भी कर रहा होता हूँ, तो इसलिए जहाँ पे मुझे गलती नज़र आती है तो मैं वहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है वो एक छोटा सा आपके लिए क्विज़, कि आपने ये क्विज़ हल करना है और मुझे थोड़े से जवाब देने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की मज़ीद AI से रिलेटेड, पेपर कंपोजिंग के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो है वो टेक के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो मुझे वो
आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो है आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ये पेड जो है वो कोर्स करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।